अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4F D2 8th एडिशन, जो कि आपकी थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड वालों की है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर चुके हैं 4F में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है भाई, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इवेल्युएट करना है, जारी बात है, जब कोई वेरिएबल नहीं होता बेटा, सिर्फ नंबर्स का गेम होता है तो उसके ऊपर इवेल्युएट ही कहा जाता है। अब आपसे ये कह रहे हैं कि जी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करके आपने देना है, आपने आंसर दे देना है। अब देखो, हम आपसे जाहिर बात है बार बार एक बात कह रहे हैं, जब हम आइडेंटिटी का फार्मूला, आइडेंटिटी वाला चैप्टर कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं आइडेंटिटी आगे फिट होगी। अब देखें, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉरन आपके दिमाग में थर्ड आइडेंटिटी आनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ भाई 59 का स्क्वायर माइनस 41 का स्क्वायर। तो एक दफ़ा क्या हो गया माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, तो ये हो जाएगा जी 59 प्लस 41, और ये हो जाएगा जी 59 माइनस 41, तो ये आपका आ जाएगा जी 100, और ये आ गया आपके पास 81, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी 1800। देखें, विदाउट कैलकुलेटर हम लोगों ने बड़े आराम से 59 का स्क्वायर और 41 का स्क्वायर को माइनस करके सॉल्व कर लिया है। ठीक है बेटा, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। सेम मेथड हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हो जाएगा जी 29 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 39 का स्क्वायर, तो एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो ये हो जाएगा जी 29 प्लस 39, 29 माइनस 39, तो ये आपके पास हो जाएगा 9 9 18, 3 2 6 और 1 7, 78। और यहाँ क्या देखो, ये प्लस 29 है माइनस 39, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 10। इसका जो आपका आंसर आएगा माइनस 780 आएगा सर। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसमें एक मिस्टेक, ये 78 नहीं आएगा, 68 आएगा। सो आपका आंसर आ जाएगा 680। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी सेम मेथड इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी लगाएंगे, तो हो जाएगा 7.7 का स्क्वायर माइनस 2.3 का स्क्वायर, तो एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, 7.3 प्लस 2.3 और 7.3 माइनस 2.3, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 7.7 है, सॉरी 7.7 है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 10, और ये आ जाएगा जी 4 5, तो आपके पास आ गया आंसर 54। ठीक है सर, सेम इम्प्लीमेंट हम यहाँ करेंगे। अच्छा, यहाँ गौर करना भाई, यहाँ पर 81 है, यहाँ स्क्वायर नहीं गिवन है, इसका मतलब यहाँ आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 91 का स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा जी 9 प्लस 91 और 9 माइनस 91, तो यार ये तो हो गया जी 100। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा जी, अल्लाह आपका भला करे, कैलकुलेटर, 9 माइनस 91, ये आपके पास आ गया जी 82 नेगेटिव का। ठीक है सर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 8200, दैट इज़ द आंसर। ठीक है बच्चों, अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, अब आपको कह रहा है कि जी फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, इफ़ पॉसिबल, देखिए क्या कह रहा है कि अगर पॉसिबल है तो आपने बताना है, अदरवाइज आपने क्या करना है, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल डू सो स्टेट एन ए का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, यानी कि जब वो सॉल्व ना हो सके तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि उसके नीचे लिख देंगे NA। अब आ जाए सर पहला सवाल, बहुत सिंपल है, ये मिडिल टर्म ब्रेक से भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आइडेंटिटी यूज़ करनी है, जिसका मतलब हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है। बट प्रॉब्लम ये कि 3 और 12 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस 4A प्लस 4। अब आपके पास आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है, क्योंकि पहली और आखिरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर आ गई। अब ये 3 टिल द एंड आता रहेगा, तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का A, और 4 स्क्वायर है 2 का, प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है गाइस, 2 to the 4 ही आ गया, इसका ना मिडिल टर्म आपने सही किया, आपने जो आइडेंटिटी यूज़ की सही की है। तो हमने आंसर देना है 3A प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज़ द आंसर। यहाँ आ जाओ भाई, अब जाहिर बात है ये पहली और आखिरी, अभी हम मिडिल टर्म को नहीं देख रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं, ये पहली और आखिरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो हम आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करते हैं, तो हो जाएगा जी 5B का स्क्वायर प्लस 1/2C का स्क्वायर, तो भाई मिडिल टर्म आ जाएगा 2, 5B और 1/2C। तो देखें जी 2 से 2 कैंसिल कर गया, 5BC आ गया। आंसर दे दो भाई, 5B
प्लस 1/2c। अच्छा याद रखिएगा कि आंसर में हमेशा मिडिल टर्म वाली साइन आती है, ऐसा नहीं कि आखिर वाली साइन डाल दो, मिडिल टर्म होती है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी भाई आ गया सी और डी। अगेन यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो हम पहले क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा आपके पास 4x² प्लस 10xy प्लस 25y²। अब अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशन पहला और आखिरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर के ज़रिए आइडेंटिटी के ज़रिए सॉल्व हो सकता है। अब हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 2x 5y प्लस 5y का स्क्वायर आ गया भाई। अब देखो 2 4 5 2 10 10 2 20। ठीक है भाई, अब ज़रा गौर करना कि यहाँ पर मिडिल टर्म बराबर नहीं आ रही है। देखो गौर करो, ये आपने 2 स्क्वायर ले लिया, ये आपने 5 स्क्वायर ले लिया, 5 2 10 2 20, जबकि आपका मिडिल टर्म क्या आ रही है 10। इसका मतलब ये सवाल इज़ पॉसिबल नहीं है, तो हम सिंपली लिख देंगे NA, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल। ठीक है बच्चों। अच्छा जी अब आ जाए सर, पहली और आखिरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर है तो ये भी चेक कर लेते हैं कि ऐसा ना हो कि इस पर भी नॉट एप्लीकेबल आ जाए। तो ये हो जाएगा जी 4/7w का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 4/7w और 1/5v प्लस 1/5v का होल स्क्वायर। तो देखो भाई 2 4 8 और 7 5 35, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका आ जाएगा जी 4/7w प्लस 1/5v का होल स्क्वायर, दैट इज़ द आंसर। ठीक है बच्चों, अब इसके आखिर के 2 पार्ट रह गए, वो भी करते हैं। अच्छा बच्चों ये आपका आ गया ई पार्ट। अगर आप गौर करो तो h की पावर 4 है, ये k स्क्वायर है, इसका मतलब ये पॉसिबल है, हम करके देखते हैं। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा भाई, h स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का h स्क्वायर क्या है आपके पास h स्क्वायर, या और k क्या है आपके k स्क्वायर क्या है k प्लस k का स्क्वायर। तो देखो 2h स्क्वायर क्या आ गया, इसका मतलब सही है, तो आपने आंसर देना है जी h स्क्वायर प्लस k का होल स्क्वायर, दैट इज़ द आंसर। देखिए इस सवाल में मुझे नज़र आ रहा है कि नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है कि ये नॉट एप्लीकेबल है एफ वाला, लेकिन ऑब्वियसली आपको समझाने के लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से नज़र कैसे आ रहा है भाई, ये 10 है ये 1 है, तो 10 1 10 और फार्मूले आइडेंटिटी का 2 मिलाओगे तो 20 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। बट आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं। सर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज ए स्क्वायर ऑफ पी क्यू, ये आ गया भाई, प्लस 2 फार्मूले का ये आ गया पी क्यू, और 10 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 10, 100 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 10 प्लस 10 का स्क्वायर। अब देखो चेक करो बेटा, ये आ रहा है 10 2 20 पी क्यू, जबकि आपको यहाँ क्या गिवन है 10। इसका मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो आई एम गोइंग टू राइट NA। मैंने आपको पहले कह दिया था कि जी यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल की साइन आ जाएगी। ठीक है बेटा, सो होपफुली आपको क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, और काइंडली वीडियोस को पूरा देखें बेटा। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।